नमस्कार। लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। 16 कला की बात चल रही थी। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो भी 16 कला संपूर्ण हमें बनाता है। उनमें से एक जो नई कला हम लेने जा रहे हैं वो है न्याय, माना जस्टिस। दोस्तों, एक शिप जा रही होती है, उस शिप में 4-5 हज़ार लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, हस्बैंड वाइफ कपल्स फैमिलीज़, जो कि क्रूज़ पे जा रहे होते हैं। तो एकदम से मौसम में तब्दीली आने के कारण जो है ऐसी नौबत आ जाती है कि शिप जो है वो डूब जाएगी और एक कैनोपी आ रही होती है, एक बोट छोटी सी आ रही होती है सामने से, जो कि तकरीबन मतलब 100 लोगों को एकोमोडेट कर सकती है एट अ टाइम। तो कैप्टन ऑफ द शिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग क्या सोचते हैं? वो 100 लोगों का चुनाव कैसे करेगा? क्या जस्टिस है इस सिचुएशन में कि कौन से 100 लोग चूज किए जाएं जिन्हें बचाया जाए, जबकि सभी की जान इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सभी इम्पॉर्टेंट थे उस शिप में, किसे बचाएं और किसे ना बचाएं, आप बताइए। किसे बचाया जाए, किसे ना बचाया जाए? जैसे माँ होती है ना, मदर्स डे भी आ रहा है, तो माँ की नज़रों में तो दोनों बच्चे, अगर 2 बच्चे हैं माँ के, तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं। फिर ये सवाल नहीं पैदा होता बेटा है बेटी है, कोई फ़र्क नहीं है। दोस्तों, ये मैसेज मेरा आज के दिन के लिए, मदर्स डे पे स्पेशली, बेटा और बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है। दोनों इक्वल हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों आपकी आंखों के तारे हैं। और मदर की तो बात ही कुछ और है, माँ की तो कुछ और ही बात है, क्योंकि सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में आसान सफ़र लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कैसे बताऊँ उसके बारे में, मैं माँ शब्द को बयान नहीं कर सकती, बयान करने में असमर्थ हूँ। तो माँ जो होती है या पेरेंट्स जो होते हैं, मम्मी पापा जो होते हैं, वो हमेशा जस्टिस करते हैं, वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जस्टिस, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल ना। तो इसी तरह से जो शिप का हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसको बचाया जाए और किसको ना बचाया जाए, तो कैप्टन भी पजल हो गए थे कि किसको बचाएं और किसको ना बचाएं, क्योंकि कोई भी उनकी फैमिली का नहीं था, बट उनके लिए सब वो न्यूट्रल पर्सन थे, उनके लिए सब बराबर थे। तो हमें जब न्याय करना होता है, किसी सिचुएशन में जस्टिस करना होता है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान, नाप तोल के डिसीजन लेना चाहिए ना। किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए कि मतलब ये हमारे जानकार हैं तो हम उनकी साइड लेंगे। दोस्तों, क्योंकि ये आपके कर्मा में ऐड हो जाता है। जब हम जस्टिस करें तो हम निरपेक्षता के साथ जस्टिस करें, न्याय दें, सिचुएशन को परखें, उसको दोनों तरफ से देखें। दोनों ओर से 2 व्यक्ति हैं जो उस सिचुएशन को बयान कर रहे हैं, दोनों का बयान सुने और आप खुद एनालाइज भी कर सकते हैं अपने इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से। उसको जांचें, सिचुएशन को जांचें, पड़तालें, नापे तोलें, उसके बाद डिसाइड करें कि सही क्या है और गलत क्या है। आजकल अमूमन क्या देखा गया है कि लोगों की बातों में आकर लोग एक अपना जो है ना दायरा बना लेते हैं, और लोग एक अपनी परसेप्शन बना लेते हैं किसी को लेकर के कि ये उन्होंने बोला ये ऐसा है तो वो ऐसा ही होगा, उन्होंने बोला वो अच्छा है तो वो अच्छा ही होगा। क्यों? आपके अंदर वो जस्टिस नहीं है, आपके अंदर वो इंटेलेक्ट नहीं है, आपके अंदर वो दिमाग नहीं है, आपके अंदर वो ब्रेन ईश्वर ने दिया है, आपके अंदर वो इंटेलेक्ट ईश्वर ने दिया है।
सबको अगर आप अपने आप को नाप तोल सकते हैं तो दूसरों को भी नाप तोल सकते हैं, दूसरों को भी एनालाइज कर सकते हैं। दूसरों के नज़रिए से दूसरों को देखना, अपने नज़रिए से क्यों नहीं देख सकते दोस्तों? जस्टिस क्या है? अपनी आंखें खोलें, अपने कान खुले रखें, अपनी नाक से सूंघें। आपको जो सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं, अपने एक्सपीरियंस से जज करें। दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत हो चुका जज करना, अब हमें अपने एक्सपीरियंस से करना होगा, जस्टिस करना होगा, न्याय करना होगा। क्योंकि अगर आपको जस्टिस करना है और न्याय करना है तो आपको आपके ही नज़रिए से तोलना होगा, नापना होगा, सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, लोगों को एनालाइज करना होगा। लोगों को लोगों की नज़रिए से नहीं देखना। लोगों को अगर जज करना है या आप देखना चाहते हैं तो आप अपना नज़रिया देखें ना, कि आपका क्या नज़रिया है, आपकी क्या आउटलुक है। किसी ने कुछ कहा, हाँ जी ऐसा, दूसरे ने कुछ कहा, हाँ जी ऐसा, तो ये तो कान के कच्चे हो गए ना दोस्तों। सेंस ऑर्गन्स कहाँ गए आपके? आपको ईश्वर ने इतनी शक्तियां दी हैं, बेशुमार बेपनाह शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों को हम क्यों यूटिलाइज करना भूल जाते हैं? अपनी आंखों से देखी हुई बात सच, अपने नाक से सूंघी हुई चीज़ वो आप एनालाइज करें कि ये टेस्टी है या अच्छी है या नहीं, स्मेल अच्छी आ रही, किसी के कहने पे नहीं। आप खुद खा कर देखें कि क्या जायका है। आप खुद अपने कानों से जब तक नहीं सुनते तो किसी और की बोली हुई बात पर यकीन ना करें। ये जस्टिस नहीं है, ये अन्याय है। अगर न्याय करना है, अगर आप खुद के साथ न्याय चाहते हैं तो दूसरों के साथ भी न्याय करना सीखें। और न्याय दोस्तों अपने सेंस ऑर्गन्स के साथ पहले आप जस्टिफिकेशन दें उनको। आपको जो ईश्वर ने ये शक्तियां दी हैं उनका सदुपयोग करें, उनको सही डायरेक्शन में लगाएं। आंखों से अच्छी चीजें देखें, कानों से अच्छा सुने, नाक से भी हमें नाक स्मेल करने के लिए दी गई है, फ्रेग्रेंसेस को। अच्छे और बुरे में फ़र्क हमें खुद पता चल सकता है, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रहें? हम खुद क्यों ना देखें, खुद क्यों ना सुने, खुद क्यों ना बोलें, खुद क्यों ना करें? बहुत हो गया दुनिया में दूसरों के नज़रिए से चलकर देखना। आज आपको खुद अपना नज़रिया बनाना होगा। आज आपको खुद अपनी ईश्वरीय शक्तियों को यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि आप खुद बेस्ट जज हैं इसके। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, दूसरों के नज़रिए की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद इतने शक्तिशाली हैं कि आपको पता चल सकता है कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या नहीं है, क्योंकि वो शक्ति हम सब में विद्यमान है। हम इन शक्तियों को क्यों भूलते जा रहे हैं? तो आइए इस न्याय की शक्ति को, इस न्याय के गुण को अपने अंदर जागृत करें दोस्तों, क्योंकि राइट इज ऑलवेज राइट इफ एवरीवन इज अगेंस्ट इट, रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग इफ एवरीवन इज फॉर इट। सही चीज हमेशा सही रहती है दोस्तों, सही चीज को आप नकार नहीं सकते हैं, और जो गलत चीज होती है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जिसने गलत कर्म किए हैं उनको उनका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। परंतु जहां जो सही है वो सही है, सपाट है, स्टीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो दोस्तों आपसे ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में इस सफर पे चलते चलते अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज करें, जस्टिस दें, जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, जो हम देते हैं यूनिवर्स को वही हमें अट्रैक्ट करता है। हम क्या दे रहे हैं यूनिवर्स को, हम लोगों को कैसी वाइब्रेशंस दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। अगर हम दूसरों के साथ जस्टिस करते हैं हमारे साथ भी जस्टिस ही होगा, दैट इज फॉर श्योर, नोबडी कैन डिनाई इट।
I'm sure you are going to do justice with each and every one in your life, क्योंकि हम यहाँ पर इस दुनिया में इस जो है यूनिवर्स में आए हैं, तो हमें सबके साथ अच्छा करना है, एक अच्छा कार्मिक अकाउंट क्रिएट करना है, अच्छे कर्मास क्रिएट करके जाने हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो आप पीछे कर चुके हैं प्लीज़ उसे भूल जाएं, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है उस पर ध्यान दें और आगे अच्छा 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 करते रहें, सब कुछ बहुत बेहतर होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जस्टिस हमें कोरोना में भी मिलेगा, यकीन मानिए दोस्तों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, जहां हम हिम्मत हार जाते हैं। आज मैं सेंस ऑर्गन्स की बात कर रही हूं, तो मैं ये भी कहूंगी कि ये जो हमें मिला है ना, नोज ब्रीथ करने के लिए जो हमें शरीर मिला है ना, उसका भी हम ध्यान रखें। हम प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन सब कुछ करें। अभी आपको समय भी है तो अपना ध्यान रखें प्लीज़। अपने बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ भी जस्टिस करें, ताकि आप इम्यून हो जाएं बिल्कुल। अगर कुछ होता भी है तो आप सेफ रहेंगे, ये मेरी दिल से दुआ है। और आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, बहुत शक्तिशाली। आप हैं शक्तिशाली। आप अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर ना समझें, ये ना समझें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या। सब जस्टिस होगा आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, अगर आप ये बिलीव करते हैं तो होगा, और अगर नहीं बिलीव करते हैं तो आप वीक पड़ जाएंगे कहीं ना कहीं, और फिर क्या होता है, सारी सिचुएशंस भी वैसी ही बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग और स्टे यूनाइटेड। इंडिया के लिए हैं, हम सब लोग इंडियंस हैं, हमारे अंदर वैसे ही इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है, तो हम तो किसी भी सिचुएशन से पार हो सकते हैं। ये कोरोना क्या चीज़ है, ये भी चला जाएगा इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो आप बस तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए, जस्टिस कीजिए हर सिचुएशन में, सबके साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्लांट्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, हवा पानी, हर चीज़ के साथ। जैसे हवा पानी से मुझे याद आया कि आपको जल का भी सदुपयोग करना है, बिजली का भी सदुपयोग करना है दोस्तों। वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं करनी है, उनके साथ भी जस्टिस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जिस स्टेज पर हम चल रहे हैं, प्रकृति जो है, प्रकृति का नियम है कि वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू। तो जो आप दे रहे हैं प्रकृति को, प्रकृति की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। कम से कम एसी भी कम से कम चलाएं प्लीज़। जस्टिस करिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, पेड़ लगाएं, हर उपलक्ष्य पे पेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जस्टिस कीजिए एनवायरनमेंट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी को सेव कीजिए। हमारे बच्चों के लिए जस्टिस है ये, उनके फ्यूचर के लिए। पानी, जल का सदुपयोग कीजिए, पेट्रोल वगैरह का, डीजल का सदुपयोग कीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए। और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको भी आप सोच समझ के साथ सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यही जो है समय, ये हमारा टेस्टिंग टाइम है। तो जस्टिस, अगर आप हर चीज़ के साथ जस्टिस करते चले जाएंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके साथ भी ईश्वर जरूर जस्टिस करेंगे। इस बात को पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि जब जस्टिस हम हर चीज़ के साथ करते हैं तो हमें भी जस्टिस मिलना ही मिलना है दोस्तों। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे, और कोरोना का समय यूं निकल जाएगा और वापस कभी भी नहीं आएगा। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। मे यू बी ब्लेस्ड, ऑलवेज बी हैप्पी, हेल्दी एंड लिव अ ब्लेस्ड लाइफ, लाइफ ऑफ जस्टिस विद योरसेल्फ एंड जस्टिस विद ऑल। थैंक यू सो मच। लिव अ न्यू लाइफ चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मदर्स को, सभी मदर्स को, मेरी अपनी मदर को भी, और दादा दादी सभी को, नाना नानी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से मेरा ये चैनल चल रहा है, और आपकी दुआएं हैं हमेशा मेरे साथ। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिव अ न्यू लाइफ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग सुन रहे हैं और पूरा सुन रहे हैं, और
इस पे अगर आप अमल करेंगे तो मेरा ये इनिशिएटिव ज़रूर सक्सेसफुल होगा और होते हुए मैं देखती भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।